नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट और अपनी पूरी टीम के साथ मैं हूं गौरव सिंह। जी हां, आज फिर एक बड़ी हस्ती का जन्मदिन है तो आज तो कुछ स्पेशल होना बनता है और स्पेशल करने के लिए आज हमारी पूरी टीम यहां मौजूद है स्टूडियो में। हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं बॉलीवुड के एक्टर, डांसर, कॉमेडियन का बर्थडे और उसका नाम कोई और नहीं, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं बल्कि वो है जावेद जाफरी। जी हां, आज जावेद का बर्थडे है तो आज हम कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हैं। जावेद का पूरा सफर, उनके बारे में कुछ हिडन फैक्ट्स और जावेद की लाइक्स डिसलाइक्स को लेकर जितने भी तमाम पहलू हैं वो सब हम आपको बताएंगे अपने टीम मेंबर्स के जरिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी टीम के सबसे छोटे पैकेट बड़े धमाल से, यानी कि अंकित से। अंकित हमारी टीम में सबसे छोटे हैं लेकिन जावेद के बहुत बड़े फैन हैं। वो इसलिए क्योंकि अंकित के अंदर खुद एक आर्टिस्ट बसता है और एक आर्टिस्ट की कद्र एक आर्टिस्ट ही कर सकता है। तो अंकित, क्योंकि तुम खुद एक आर्टिस्ट हो और आप जावेद जाफरी के बहुत बड़े फैन भी हो, तो पहला सवाल आपसे, क्या बताना चाहते हैं हमारे फैंस को आज जावेद के बारे में? सर, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जावेद सर जो हैं वो एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं। एक्टर होने के साथ साथ पॉलिटिशियन हैं, डांसर हैं, इन्होंने मार्शल आर्ट्स भी सीखा है। उसके साथ साथ सर कॉमेडी भी करते हैं, उसके साथ साथ वॉइस आर्टिस्ट भी हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। तो सर एक इंसान में कितना टैलेंट, मतलब एक इंसान, तो सर एज अ आर्टिस्ट ये सीखने को मिलता है कि अगर एक इंसान कितने कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। साथ साथ सर बचपन में हम देखते थे तकेशीस कासल उनका शो आता था जो कि जापानीज शो था, उसमें भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी। काफ़ी सारे जो डिज्नी हॉटस्टार्स पे शोज़ आते हैं उनमें उन्होंने अपनी आवाज़ दी, कार्टून्स में अपनी आवाज़ दी। तो साथ साथ 57 आज उनकी एज 57th बर्थडे है, तो उस पर सर मैं ये बोलना चाहूँगा उनका हैप्पी बर्थडे। और ऐसे हंसाते रहें और ऐसे हमारे बीच हमें हमेशा मतलब अब एक एग्जाम्पल के तौर पे, आइकन के तौर पे हम उन्हें हमेशा देखते रहें। बिल्कुल, वो एक पर्सनैलिटी नहीं है, वो एक बहुत बड़े आइकन है हम सब के लिए। और सबसे बड़ी बात है वो बहुत से लोगों का मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है बहुत से लोगों के लिए। और जैसा कि अंकित ने बताया कि एक आदमी के अंदर आखिर इतने किरदार कैसे हो सकते हैं, वो इतना मल्टीटास्किंग, इतना मल्टी टैलेंटेड कैसे हो सकता है। लेकिन नहीं, बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे सितारे हैं और उन बड़े सितारों में एक नाम है जावेद जाफरी। नैतिक जी, आज तुम्हारे फेवरेट स्टार का बर्थडे है, क्या कुछ कहना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं उनको हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगा और हैप्पी बर्थडे कहने के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आपने जो धमाल मचाया था बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो आज भी कायम है। धमाल के सीक्वल्स इतने प्यारे प्यारे हैं और जिनमें आपने बहुत ही प्यारे प्यारे फनी एक्टिंग किए हुए हैं जिसे देखकर हम लोटपोट हो जाते हैं। आज भी उन बीते फिल्मों को भी देखा जाए या आपने जो आखिरी फिल्म टोटल धमाल की थी उसमें जो आपने रोल किया था, सबसे प्यारा था आदि भाई वाला डायलॉग आपका, मुझे सबसे ज्यादा वो पसंद है। और इसी के साथ मैं आपको एक बार और हैप्पी बर्थडे कहना चाहूंगा। बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल, इस बात को कोई भूल नहीं सकता। हालांकि हमारे दौर का एक गाना इतना मशहूर हुआ था और जावेद जी का एक गाना था, और इस गाने को जब भी करते तो इस गाने में जावेद जी की असल जिंदगी पर आधारित है। असल में क्यों? क्योंकि जब भी हम उन्हें देखते हैं कॉमेडी करते हुए तो हमारा यही हाल होता है कि रॉक एंड रोल, बोल बेबी बोल। हाँ जी राघवेंद्र जी। जी सर, आप भी आज बड़ा जिक्र कर रहे थे, बड़े एक्साइटेड थे सुबह से ही कि आज जावेद जी का बर्थडे है और आज जावेद जी का बर्थडे कुछ स्पेशल बनाना है, तो क्या कुछ इरादा है? बिल्कुल सर, उसका एक कारण जो है कि जब हम स्कूल के दिनों में थे तो जावेद जाफरी साहब, मतलब उससे पहले एक फिल्म आई थी उनकी, पहली मूवी थी उनकी मेरी जंग, उसका पहला सॉन्ग आप ही गा रहे थे। लेकिन उस सॉन्ग को हम जो है स्कूल के दिनों में बाथरूम में गाया करते थे। बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल, मतलब इस तरीके से हम जो है बाथरूम में गाना गाया करते थे। और उसके बाद उनके फादर तो जो है ही जगदीप जी, वो मेरे जो है बहुत बड़े, मैं उनका मतलब बहुत बड़ा फैन हूँ। जी जी, जिन्होंने जो है शोले पिक्चर में भोपाली का किरदार निभाया है, सुरमा भोपाली। वो किसी और आज भी कैरेक्टर सुरमा भोपाली असल में किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो बहुत अच्छे कलाकार थे। तो देखिए, कैसे कहते हैं कि कलाकार में से ये कलाकार निकलता है, क्योंकि पिताजी खुद इतने बड़े कलाकार थे। उन्होंने ऐसी अमिट अपनी पहचान बनाई बॉलीवुड में कि उनके बेटे जो थे वो भी उनसे 4 हाथ आगे निकल गए। और आज जावेद जाफरी का ये हाल है, ये जलवा है कि शायद उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, चाहे वो यंग जनरेशन हो चाहे वो ओल्ड जनरेशन हो, लेकिन जावेद जाफरी को हर कोई चाहता है, हर कोई जानता है। हमारे साथ आशुकेश, हमारी टीम में ये एक ऐसा स्पेशल बंदा है जो कि सब बर्थडेज को लेकर बहुत एक्साइटेड रहता है। चाहे बर्थडे किसी का भी हो, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, इस पर रिसर्च होनी चाहिए, इस पर कुछ स्पेशल होना चाहिए। स्पेशल धमाल की बात होती है तो आशुकेश, सबसे पहले तुम्हारा नाम जरूर याद आता है। बोलने में आप सबसे पीछे हो, लेकिन जो भी बोलते हो बहुत अच्छा बोलते हो, बताइए। सर देखिए, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं हम। अब जावेद सर में इतने ज़्यादा टैलेंट्स, आप गिनते थक जाइएगा।
जैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, मिमिक्री करते हैं, उसके बाद से एक्टर हैं, डांसर है, कोरियोग्राफर है, उन्होंने कुछ फिल्में शॉर्ट डायरेक्ट भी की हैं, शॉर्ट फिल्में डायरेक्ट भी की हैं, प्रोड्यूसर भी हैं वो। उसके बाद से सर उनकी जो सबसे बेहतरीन जो मेरे को कला लगती है वो लगती है वॉइस डबिंग। अब आप देख लीजिए हॉलीवुड की कोई भी फिल्में बनती हैं उनमें मैक्स ऑफ द फिल्मों में, ज़्यादातर फिल्मों में उनकी आवाज़ ना हो, वो उस फिल्मों को डब ना करे, तो मेरे को नहीं लगता कि वो फिल्में कुछ ठीक चलेंगी। अब जैसे कि तकाशी कासल हम बचपन में खूब देखा करते थे। हम उस कार्टून को हम उस सीरीज़ को इसलिए देखा करते थे जब वो टीवी पे आती थी क्योंकि उसमें आवाज़ उनकी होती थी। वो उसमें कुछ खास नहीं होता था, लेकिन वो अपने आवाज़ से, आप समझिए कि पहले बोला जाता था कि टीवी आई, पहले रेडियो था तो लोग रेडियो सुन के अंदाज़ा लगाते थे कि कोई क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशंस होता था। फिर टीवी आई तो लोग देखते थे हाँ विजुअल्स हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन वो एक ऐसे कैरेक्टर है जिनकी आवाज़ स्क्रीन पे कुछ चल रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप उनकी आवाज़ से जी सकते हो उसमें। यानी कोई किरदार पर मरता है तो कोई आवाज़ पर मरता है, और जावेद जाफरी जैसी पर्सनैलिटी सामने हो तो उसकी हर बात पे मरता है। बिल्कुल यहाँ टीम में जितने भी लोग खड़े हैं आज वो जावेद जाफरी के इतने बड़े फैंस खड़े हैं क्योंकि हम अपने आप में कंप्लीट पैकेज हैं जावेद साहब को डिस्क्राइब करने के लिए। तो फैंस अगर आप भी जावेद साहब को बर्थडे की विशेस देना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आएँ, ये वीडियो जावेद साहब तक जरूर जाएगी और वो जाएगी तो आपके कमेंट्स भी साथ ही साथ जाएंगे। तो अपने कमेंट हमें जरूर दें, अपने अंदाज में उन्हें बर्थडे की विशेस दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर करें। और इसके साथ इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट की पूरी टीम एक साथ बोलिए जावेद सर को हैप्पी बर्थडे।